तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाला इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ था फरवरी 2009 में और कंपनी स्पेशलाइज्ड है टू मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन कंपोनेंट्स। प्रिसीजन कंपोनेंट्स में ये कंपनी दो तीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब दो तीन कैटेगरी की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे पहला है डिस्क स्ट्रिप स्प्रिंग्स, उसके बाद कॉइल एंड स्पाइरल स्प्रिंग्स एंड स्पेशलाइज्ड फास्टनिंग सॉल्यूशंस। तो ये कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ जाती है। कंपनी के बारे में और जानने से पहले कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको मैं लेकर चलता हूं ताकि यार आपको यहाँ पर इस कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो यार यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ने बताया है 25 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये अपनी प्रोडक्ट्स है वो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। बाकी यार इस कंपनी की जो एक्टिव जो कस्टमर बेस है ग्लोबल इंडिया को मिला के टोटल 175 से भी ज्यादा कस्टमर्स है जो यहाँ पर इनके पास है एक्टिवली प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का जो यहाँ पर ज्यादातर जो रेवेन्यू है 100% रेवेन्यू में से जो 60% रेवेन्यू है वो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है और 40% रेवेन्यू ग्लोबली यहाँ पर इस कंपनी का एक्सपोर्ट से आता हुआ नजर आ जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर से कंपनी का ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर। बाकी यार इस कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में देखने जाएंगे तो ये कंपनी फास्टनिंग सॉल्यूशंस एंड स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करी है। मतलब ये दो कैटेगरीज के अंदर कंपनी की मेन प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही है। अभी दोनों ही कैटेगरीज को बारी बारी देख लेते हैं। तो यार जो यहाँ पर स्प्रिंग टेक्नोलॉजी है वहां पर कंपनी की प्रोडक्ट्स बहुत सारी है, जिसमें यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिस्क स्प्रिंग ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका आप लोग फोटो देख सकते हो। उसके बाद स्ट्रिप स्प्रिंग्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कॉइल एंड स्पाइरल स्प्रिंग्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ जाती है। तो ये कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स है स्प्रिंग कैटेगरी में। उसी के साथ साथ जो फास्टनर्स है उसके अंदर ये कंपनी हाई टेंसाइल फास्टनर्स, उसके बाद गालोक वेज लॉक फास्टनर्स एंड ग्रिप लॉक फास्टनर्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ जाती है। अभी ये जो सबकी यहाँ पर मैंने दोनों ही यहाँ पर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स दिखाई ना, उसके अंदर आप लोग देखोगे ना तो यार अंदर और भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार ये जो यहाँ पर फोटो में है वही ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करी है, और भी यहाँ पर है ब्रेक्स है, उसके साथ साथ और भी यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बना रही है। ठीक है, बाकी यार ये जो यहाँ पर से कौन कौन से इंडस्ट्रीज के कंपनी के कस्टमर्स हैं तो यार रिन्यूएबल स्पेस में विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी के कंपनी के कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेगमेंट में देखने जाओगे तो यार एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल एंड फास्टनर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जनरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के इस कंपनी के कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का यहाँ पर मोबिलिटी सेगमेंट में ऑटोमोबाइल एंड उसी के साथ साथ रेलवे, इनके यहाँ पर दो मेजर कस्टमर्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कुछ इस कंपनी का कस्टमर बेस एंड कंट्री वाइज एक्सपोर्ट देखोगे तो यार ये यहाँ पर सारी चीजें मार्क करके रखी हुई है। यहाँ कंपनी यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करती है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर ऑफिस है वो यहाँ पर इनकी देखने को मिल रही है ये कुछ जगह पर। ठीक है, येलो जो मार्क है ना वो इनका ऑफिस है। ठीक है, बाकी यार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दो है, दोनों की दोनों इंडिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी यार वापस से पीपीटी के ऊपर आए तो यहाँ पर आप लोग देखने जाओगे तो हमने जो यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। किस किस कंट्री में कंपनी का एक्सपोर्ट है, ये सारी चीजें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है, किस कैटेगरी के अंदर बना रही है, वो सारी चीजें कवर कर ली है। ठीक है, अभी यहाँ पर से इनके कस्टमर बेस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में देखने जाए तो ये जो यहाँ पर कंपनी की टोटल दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक महाराष्ट्र के अंदर एंड दूसरी तमिलनाडु के अंदर। बाकी यार ये कंपनी के साथ टोटल 294 जो एम्प्लॉयज है वो परमानेंट एम्प्लॉयज है और बाकी के 390 एम्प्लॉयज है या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के ऊपर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। ठीक है, बाकी यार यहाँ पर हम देखने जाए और थोड़ा डिटेल्स तो यार ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का। तो सबसे पहला कंपनी ने रीजन बताया है कि यार ये जो यहाँ पर से एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करना चाहती है तमिलनाडु के अंदर, जहां पर ये कंपनी हाई
टेंस्टाइल फास्टनर्स एंड हेक्स बोल्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ठीक है। तो यार ये यहाँ पर इनका न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए पैसों की जरूरत है। उसके बाद फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स प्लांट्स मशीनरीज। तो इनका महाराष्ट्र वाला प्लांट है, वहां पर कुछ प्लांट्स एंड मशीनरीज परचेस करना चाहती है कंपनी, इक्विपमेंट परचेस करना चाहती है, इसलिए पैसों की जरूरत है। एंड बोरोइंग को रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये 4 कारण बताए हैं आईपीओ लाने के पीछे के, ठीक है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारी अमाउंट्स वो करोड़ में है। 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 145 करोड़ रुपीज से ऑलमोस्ट 188 करोड़ रुपीज पर आ चुके हैं। रेवेन्यूज की बात करें 147 करोड़ रुपीज से ऑलमोस्ट 204 करोड़ रुपीज पर आ चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट 6 to 7 करोड़ रुपीज से अभी 22 करोड़ रुपीज पर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स में भी एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है। कर्जा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है बल्कि थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये सारी चीजें कंपनी के फाइनेंशियल्स में अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यार फाइनेंशियल्स कंपनी के वैसे यार अच्छे देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं नजर आ रहा है। बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ की शुरुआत है वो 2 सितंबर को हो जाएगी। 4 सितंबर को आप लोग शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में प्राइस बैंड है वो 503 रुपीज से लेकर 529 रुपीज का रखा गया है। एक लॉट के अंदर टोटल 28 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 167.93 करोड़ रुपीस का है, जिसमें फ्रेश इशू है वो 135.34 करोड़ रुपीस एंड बाकी का ऑफर फॉर सेल देखने को मिलता है। बाकी इस आईपीओ की लिस्टिंग है वो बीएसई एनएससी के ऊपर होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 35% के आसपास रखा गया है। और आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में अलॉटमेंट डेट है वो 5 सितंबर देखने को मिल रही है। 6 सितंबर को इस कंपनी के आईपीओ का इनिशियल रिफंड रेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और 9 सितंबर को ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी सुबह 10 बजे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलनी है कि यार कौन सी टाइम पर कौन सी डेट्स है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 28 शेयर्स मिलेंगे। 14,812 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर आप लोग टोटल 14 लॉट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 74.56% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रहेगी। आईपीओ आने के बाद की होल्डिंग्स अभी मेंशन नहीं है। बाकी इस कंपनी के प्रमोटर्स का आप लोग नाम देख सकते हो, ये कुछ यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर्स है और इनका जो सरनेम है उससे ही इस कंपनी का नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप है वो 670 करोड़ रुपीस के आसपास रखा गया है। ओवरऑल कंपनी की जो यहाँ पर ग्रोथ रेट है वो अच्छी देखने को मिल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पर ठीक रखा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट पैट आप लोग देखोगे तो यार प्रॉफिट मार्जिन अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ठीक देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पर 30 के आसपास रखा गया है, जो भी मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। पीयर कंपटीटर से देखने जाओगे तो वहां पर कंपनी की वैल्यूएशन ठीक नजर आ रही है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से भी कंपनी का आईपीओ में कोई और दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का डेटा अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि यार आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी ग्रे मार्क के प्रीमियम की बात करें तो अभी 240 रुपए पर कंपनी के ग्रे मार्क के प्रीमियम शो कर रहे हैं और 45% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इस आईपीओ में आप लोग जो अप्लाई करना चाहते हो तो लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में आप लोग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए भी इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हो, बाजार की कंडीशन अच्छी रहती है तो इस आईपीओ में एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो ये कंपनी के शेयर को आप लोग शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करके चल सकते हो। मेरी बात करो तो मैं भी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। अभी आपका यहाँ पर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आपका ये आज का सवाल कि यार ये जो गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड है, ये जो कंपनी है, इसके पीयर कंपटीटर इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। याद रखना कौन नहीं है। Which company is not a peer competitor of Gala Precision Engineering?
तो यहाँ पर ऑप्शन है हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके बाद प्रिसीजन मेटालिक्स लिमिटेड, रोलेक्स रिंग, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड। इनमें से कौन सा आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी सही आंसर बताएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही आईपीओ की रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए और कंप्लीट डिटेल आईपीओ की रिगार्डिंग जानने के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।